कक्षा 11 की छात्रा हूँ। आज हम आपको संस्कृत में गद्य भाग चंद्रापीड़ का पढ़ाने जा रहे हैं। चंद्रापीड़ कथा है गद्य भाग में। भाग एक इसलिए है कि ये पहला वीडियो है, इससे आप कंफ्यूजन में ना रहें। तो आज हम आपको चंद्रापीड़ कथा पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका सारांश आपकी बुक में लिखा हुआ है। थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें राजा शूद्रक जो है कि विदिशा नाम की राजधानी है, वहाँ का शासक है। और ये पूर्वार्ध भाग है जिसको कि हम पढ़ाने जा रहे हैं। इस गद्य खंड में गद्य खंड को पढ़ाकर उसका अर्थ समझकर कुछ प्रश्न दिए रहेंगे, जिसका उत्तर आपको उसी गद्य खंड से खोजकर लिखना रहता है। इस गद्य खंड का अर्थ नहीं लिखना होता है, बल्कि उस गद्य खंड से आपको प्रश्नों के उत्तर खोज के लिखना रहता है। और आपने जो बुक खरीदी है राजीव प्रकाशन की, उसमें गद्य से संबंधित प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। तो आज हम आपको थोड़ा सा चंद्रापीड़ कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके गद्य भाग को, और उससे जो प्रश्न बनते हैं वो आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इसको अपनी कॉपी में लेकर इसको याद करना है। फर्स्ट सेमी टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें कि क्वेश्चन आएंगे लेकिन वो बहुविकल्पी रहेंगे। उसके 4 विकल्प होंगे, तो वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। वहाँ पर आप विकल्प ही एक चुनेंगे। चंद्रापीड़ कथा जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, यह महाकवि श्री बाणभट्ट द्वारा रचित है। बाणभट्ट का जीवन काल और उनकी क्या क्या किताबें हैं, जब हम आगे बाणभट्ट का जीवन परिचय बताएंगे तब उसमें हम लिखा देंगे। आगे आप देखिए चंद्रापीड़ कथा का गद्यांश भाग। आसीपुरा नाम शूद्रको नाम राजा तस् विदिशा विधाना राजा मासी स तस्मात् अस्कृतलोचन शास्त्रये निर्मम मनोभि अमात्यये परिवृता समान वयो अलंकार राजपुत्रैः स नम्राय प्रथमे वयसि वर्तमानो अपि वनिता सुखम परांगमुखम सुखम अतिचिरम उपवास। कहा गया कि आसीपुरा शूद्रको नाम राजा। प्राचीन काल में शूद्रक नाम का एक राजा था। तस्य विदिशा नाम की उसकी राजधानी थी। वो उसमें बार बार अस्कृत लोचन नीति शास्त्र के बारे में चर्चा करते हुए स्वच्छ मनोवृत्ति वाला, निर्मल मनोभी माने स्वच्छ निर्मल मन वाला, अमात्ययी माने मंत्रियों के द्वारा परिवर्ता माने घिरा रहता था, समान वयो अलंकार और अपने समान आयु वाले विद्या और आभूषणों से सुशोभित राजपुत्र राजकुमारों के साथ आनंद पूर्वक रहता था। युवावस्था होते हुए भी प्रथमे वयसी वर्तमानो अपि, यद्यपि वह प्रथमे वयस में यानी कि युवावस्था में था, फिर भी वनिता सुखम परांगमुखम सुखम अतिचिरम हुआ, परंतु वह वनिता माने स्त्री के सुख से वंचित था। एकदा तस्य स्थान मंडलम दक्षिणागता आगता कांची चांडाल कन्या पंजरम सुखम आदाय समुत्सुक देव विदित सकल शास्त्र राजनीति कुशल पुराणे इतिहास कथास निपुण सकल भूरत्न भूता वशम पायम नाम सुखो आत्मीय क्रेताम इत्युक्त्वा पंजरम पुरो निधाय अपस्सा। एक बार जब वो सभा मंडप में बैठा था, जब राजा शूद्रक सभा मंडप में बैठा था, दक्षिण दिशा से एक चांडाल कन्या, दक्षिण पथ से एक चंडाल कन्या, पंजरम माने पिंजड़े में, शुकम माने तोते को आदाय माने लेकर उनके सामने आई और कहने लगी, देव समस्त शास्त्रों का ज्ञाता, राजनीति में कुशल, पुराण और इतिहास की कथाओं में निपुण, सभी पृथ्वी पर रत्न स्वरूप वैशंपायन नाम का यह तोता है। इसका नाम वैशंपायन है, इसे आप स्वीकार करें। क्रियताम आत्मीय क्रियताम, इसे आप स्वीकार करें। तो ऐसा कहकर पिंजड़े को पूर्व माने सामने निधाय माने रखकर वह वहाँ से दूर हट गए।
अपसितायाम तस्याम, उसके हट जाने के बाद तोते ने राजा की ओर मुँह करके स्पष्ट शब्दों में जय शब्द का उच्चारण किया। स्पष्ट वर्णया गिरा कृत शब्दम राजा नाम उदिस्य आर्यम इमाम पठार। जय शब्द का उच्चारण किया और राजा को लक्ष्य करके आर्या छंद पढ़ा। आर्या छंद है स्तनम युगम सुनातम समीपवर्ती हृदय शोकाग्नि चरित विमुक्ताहारम वृतम युग भवतो रिपु स्त्रीणाम। उसने आगे पैर अपना पैर उठाकर उसने यह श्लोक कहा कि आपके शत्रुओं की स्त्रियों के दोनों स्तन आंसुओं में स्नान करके स्तन युग शुरुआत समीपवर्ती हृदय शोकाना। कौन शोक कर रहा है? रिपु स्त्रियाणा, मतलब रिपुआने शत्रु की स्त्रियां स्तन युगम शुरुआत उसके आंसुओं से क्या हो रहा है? उनके स्तन जो है वो भीग गए हैं और हृदय में स्थित शोक की अग्नि अत्यंत निकट है। ऐसे विमुक्ताहार मोतियों की माला अलग रहते हैं। इस प्रकार मानो वे तपस्या करते हैं। तपस्वी भी त्रिकाल स्नान करके उमादि के अत्यंत निकट रहता है और भोजन का त्याग करता है। जो रिपु मतलब शत्रुओं की स्त्रियां हैं, वह शत्रुओं का आपने उन शत्रुओं का विनाश कर दिया है, इसलिए उनकी स्त्रियां सदा शोक में विलाप करती हैं। उससे उनके दोनों स्तन आंसुओं में स्नान करते रहते हैं, हृदय में स्थित शोकाग्नि के अत्यंत निकट रहते हैं और मोतियों की और विमुक्ताहार यानी कि मोतियों की माला से अलग रहते हैं। इस प्रकार मानो वे तपस्वी हों। तपस्वी भी पितृकाल तीनों काल में स्नान करने के बाद होमादि के निकट रहता है, तो विमुक्ताहार मतलब वह भोजन का त्याग करता है। वह श्लोक वह आर्याछंद श्लोक वह पढ़ता है, जिसको सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य होता है। राजा तुम ताम श्रुत्वा संजय दृष्टितमे ब्रवी। राजा ने तोते की वाणी को सुनकर चकित होकर इस प्रकार कहा, आवेदित भगवान इदम प्रवृत्ति कास्तैने आत्मनोरत। कहा आप आरंभ से विस्तार से अपना मतलब आत्मचरित्र सुनाइए, अपने बारे में बताइए। जन्म आपका किस देश में हुआ है? का माता कौन माता है? कस्ते पिता कौन पिता है? कथम शास्त्राणाम परिचय, शास्त्रों का परिचय आपको कैसे हुआ? कि मध्यावय आपकी वय माने आयु क्या है? कथम पंजय वधा, कैसे आप जड़े में बांध दिए गए? कथम चांडाल गमनम, किस प्रकार से चांडाल कन्या के हाथ में पड़ गए? यह वाह कथा मिति, यह कथा तुम्हारा यहाँ आना कैसे संभव हुआ? यह सब मुझे आप विस्तार से बताइए। एवं सबाहुमान औनिपतिना पृष्ठ वैशंपायन मुहूर्तम ध्यात्वा सादर ब्रवीत। इस प्रकार अत्यंत आदर के साथ राजा के पूछे जाने पर थोड़ी देर तक सोचकर वैशंपायन नामक तोते ने आदर के साथ कहा, हे राजन, देव महतीयम कथा यदि कौतुकम आकर्णता। यह मेरी कथा यह राजन यह बहुत बड़ी कथा है। यदि आप इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हैं तो सुनिए। आज आपका ये पाठ यहीं तक। दूसरे वीडियो में फिर आप आगे का भाग पढ़ेंगे और उसके प्रश्नों की जानकारी आपको दी जाएगी। यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं जिसको कि आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको याद करेंगे। शूद्रक कहाँ आसी? शूद्रक कौन था? शूद्रक राजा था। राजा लिखिए चाहे नंबर लिखिए, राजा था। शूद्रक राजधानी कहाँ आसी? शूद्रक, अब उसी गद्य खंड से ही ये प्रश्न बने हुए हैं। शूद्रक राजधानी कहाँ सी? शूद्रक की राजधानी विदिशा थी। समान वयोलंकारा के समान वयोलंकारा मात्या। शूद्रक का परिवृता सी? शूद्रक किसके द्वारा गिरा जाता था? शूद्रक अमात्य यानी मंत्रियों के द्वारा गिरा जाता था। वैशंपायन कहाँ सी? वैशंपायन कौन था? वैशंपायन शुक था, तोता था। शुक किम नाम आसी? तोते का नाम क्या था? शुक का नाम वैशंपायनो नाम आसी, वैशंपायन नाम था। चांडाल कन्या कुतः? चांडाल कन्या कहाँ से आई थी? दक्षिण पथ से आई थी, दक्षिण दिशा से आई थी। कस्य विमले कृपाणधारा जले चिरुनिवास लक्ष्मी। शूद्रक के
जो तलवार की धार में हमेशा लक्ष्मी निवास करती थी। नर्मदेपुरा पंजरम निधाय गौशाला, राजा के सामने बिजड़ा रखकर कौन हट जाता है, अप्सरा माने हट जाना। नर्मदेपुरा पंजरम निधाय चांडाल कन्या, अप्सरा चांडाल कन्या हट जाती है। को नाम प्रथमे वयसी वर्तमान आसीत, कौन प्रथमे वयस्य मतलब युवावस्था में कौन था, राजा शुक्र। स्तर युगम असुनाथ जो श्लोक है, इसका वक्ता कौन है, इसको कहने वाला कौन है, इसको कहने वाला शुक्र है, तोता। और भी प्रश्न एक दो बन सकते हैं, इस पे आगे ध्यान देंगे इसी क्वेश्चन। ये आपका प्रश्न है, इन प्रश्नों को कॉपी में लिख लें और गद्य खंड को जितना पढ़ाया गया है उसे तैयार कर लें। अगले वीडियो में हम आपको व्याकरण संबंधी कुछ बातें बताएंगे।